हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपकी क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर कैंसर। Empress, Prophetess in reverse, the Hermit, and Ace of Swords. ओके, मुझे लगता है कि फाइनली टाइम आ गया है कैंसर कि आप अपने आप को वैल्यू देना सीखें। द एम्प्रेस के साथ आप जिस पर्सन के लिए फील करते हैं या जो भी आपका कनेक्शन है इमोशनल इस पर्सन से, उसके कारण आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। द एम्प्रेस के साथ आप परफेक्ट हैं, आप अमेजिंग हैं, आप चार्मिंग हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइसेस करते जा रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे कि शायद ये पर्सन अब इन सेक्रीफाइसेस का आदी हो गया है। उन्हें लगता है कि ये बहुत आम बात है। जब भी कुछ होता है तो वो आप ही से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने प्रायोरिटीज को पीछे छोड़ दें और उनके हिसाब से चलें। तो द एम्प्रेस होना अच्छी बात है, ठीक है, आप केयरिंग है, लविंग है, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, पर यहाँ पर शायद अब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। प्रोफेटिस इन रिवर्स में है। डेफिनेटली आपको टैरो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है कि आपको अपने फैसले खुद लेने चाहिए, अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, अपने आप की केयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेटिस रिवर्स में होने का मतलब कि कोई आपका दिल तोड़ सकता है, कोई अपने वादे से मुकर सकता है। हो सकता है ये रीडिंग सुनने में आपको अच्छी ना लगे, बट ये एक्चुअली में आपके भलाई के लिए है। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहता है कि आप अपने से कम के लिए सेटल कर रहे हैं। इसके पीछे एक्चुअली में यही मैसेज है कैंसर। और आपको अपने से कम के लिए सेटल नहीं करना चाहिए। आप जितना देते हैं आप उतना पाने के हकदार हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये पर्सन जितना आपसे पा रहा है वो उतना पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि वो आपको उतना नहीं दे रहा। यहाँ डिसबैलेंस है और इस डिसबैलेंस की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपका कनेक्शन इस पर्सन से टूट जाए या टूट चुका हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको हो सकता है ये सुन के बुरा लग रहा हो, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन से इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपना सब कुछ देकर भी या देख के भी इस रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिवर्स को फर्क पड़ता है। यूनिवर्स ये जरूर दिखेगा कि सामने वाला पर्सन आपके इस तरह के डेडिकेशन के लायक भी है कि नहीं, आपके इस तरह के डिवोशन के लायक भी है या नहीं। क्योंकि द हर्मिट के कार्ड के साथ मुझे लगता है आप इस वक्त अकेला फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ये पर्सन शायद आपको किसी बात का क्लियर जवाब नहीं देता, बहुत डिप्लोमेटिक है। शायद आप कमिटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, या जब भी आप पूछते हैं बातों को घुमा देता है, घुमा फिरा के कुछ और कह देता है। और एस ऑफ सॉर्ड के साथ हो सकता है आप में से बहुत सारों के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, या जब भी कम्युनिकेशन होता है आपके बीच में वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है।
इस स्वॉर्ड पे आपकी किस्मत टिकी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये स्वॉर्ड जो है ये आपके भलाई के लिए ही आया है। ये जो भी सेपरेशन है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता। और अगर ये पर्सन ना सेपरेट हो कैंसर, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेपरेट होना चाहेंगे। आप सेपरेट नहीं होंगे तो आप इस पर्सन का इंतजार करते रहेंगे और अपने लाइफ को सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे या वक्त पे फैसले नहीं ले पाएंगे सही, इसलिए ये सब हो रहा है। और द हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रांग रहिए और ये जो समय आपको मिल रहा है इस वक्त, आप अकेले भले ही फील कर रहे हो, लेकिन इस वक्त अपने माइंड को क्लियर कीजिए। एक बार सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में बना रहता है तो क्या हो सकता है आगे, किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा सकती है। दिमाग का यूज कीजिए बजाय दिल के। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Star, Seven of Moon, Two of Sphere, and Seven of Sphere। Two of Star, जो मैं कह रही थी बैलेंस की बात, वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, यहाँ पे कर्मा अपना काम कर रहा है। भले ही आपको अभी ये पेनफुल लग रहा है, कुछ वक्त गुजरने दीजिए, आपको सब समझ में आने लगेगा कि अभी ये सब क्यों हो रहा है। सेवन ऑफ मून के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपके भ्रम आपको तोड़ने होंगे, आपको अपने इल्यूजन से बाहर आना होगा, अपनी बाउंड्री से बाहर आइए। शायद आपने अपने ख्यालों की दुनिया बना ली है एंड अब आप उसमें ही स्टक हैं। आपको कहा जा रहा है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, जो ख्यालों की दुनिया आपने बनाई है उसके बाहर भी बहुत कुछ है, उससे बाहर आइए। उसमें रहकर आपको उतनी खुशी नहीं मिल सकती जितना कि इससे बाहर आकर मिलेगी। ओके, एंड यहाँ पे टू ऑफ स्फेयर भी है। टू ऑफ स्फेयर के साथ आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपना फ्यूचर देखिए। इस वक्त आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, मगर अपने फ्यूचर को देखिए, इग्नोर मत कीजिए, दूर की सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए। और सबसे बड़ी बात कि एक जगह स्टक मत रहिए। शायद आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप स्टक रहेंगे एक जगह पे तो आप कभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे सेवन ऑफ स्फेयर है। सेवन ऑफ स्फेयर के साथ आपको अपने आप को डिफेंड करना है। ओके, यहाँ पर अपनी ही फीलिंग्स है, आपके इमोशंस आपके दुश्मन बन गए इस समय, क्योंकि आप सही तरीके से देख नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे। एंड जरूरी है इस वक्त अपने इमोशंस से लड़ना ताकि आप सही फैसला ले पाए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Very narrow. Heart awakening. Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. तो जैसा कि आपको कहा गया ये बैलेंस है, आपको जितना मिल रहा है आपको उतना ही देना है, शायद आप उससे ज्यादा दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको डिवाइन लव को एक्सेप्ट करना चाहिए। डिवाइन लव किसका है? ऑफ कोर्स यूनिवर्स का है, वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है।
शायद आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे इस रिलेशनशिप में और इसीलिए ये हो रहा है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी अक्टूबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।